स्वागत है आप लोग का बी.कॉम सेमेस्टर 1 की नई क्लास में। आज हम देखेंगे अकाउंट, जो आपका चैप्टर है हायर परचेज सिस्टम अकाउंट्स का। कौन से बुक से करा रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं। बुक है, देख सकते हैं, डॉक्टर एस.एम. शुक्ला का ये बुक है। इसी का हायर परचेज का आज हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है सर, ए फर्म ऑफ अ कोल मर्चेंट पर, चाहे हो आपके पास बुक होगा नहीं होगा तो पॉज करके लिख लीजिएगा। देखिए हायर परचेज में एक कंपनी है कोल मर्चेंट जो परचेज करती है वैगन, ठीक है, 4 साल के लिए, और बोलती है 6,000 रुपया पे करेगी, ठीक है, हर साल। इस साल 6,000 रुपये पे करेगी। एंड बैलेंस ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 6,000 ऑन, कब देगा 6,000 सर? लास्ट में, ठीक है, ईयर के इन में 31 मार्च को दिया जाएगा। 31 मार्च को दिया जाएगा। एंड बैलेंस ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ द हायर वेंडर कैरी 5% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ईयरली बैलेंस, ठीक है। द कैश प्राइस ऑफ वैगन जो है 27,300 का वो सामान है, ठीक है। कितने का सामान है? 27,300 का। और आप दोगे, आप एक बार में दे नहीं पाते, इसलिए 6,000 रुपये बोले 4 साल में देंगे। डेप्रीसिएशन 10% का लगेगा डिमिनिशिंग बैलेंस पे, यानी जो बैलेंस घट के आएगा हर साल डिमिनिश बैलेंस पे लगेगा। बोलता है जनरल एंट्री पास करने इन बुक्स ऑफ बोथ पार्टी, दोनों पार्टी के बुक में जनरल एंट्री पास करना है। और आपको जो है अकाउंट भी बनाना है, जैसे वैगन अकाउंट, जो भी मेन अकाउंट है, ठीक है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए तो टोटल जो इस तरह के आपको कॉलम बनाने हैं, 3 कॉलम। पहला आप देखोगे 27,300 का आपको देना था प्राइस, तो आप बोलो 6,000 4 इंस्टॉलमेंट देंगे, तो इतना का वो क्या है, कैश प्राइस है, ठीक है। उसमें आपने 6,000 रुपये डाउन पेमेंट दिया है। 6,000 रुपये जो आपने पेमेंट किया है उसी वक्त 6,000 रुपये डाउन पेमेंट किया, तो कितना बचा? 21,300। तो इस 21,300 का 5% निकालेंगे इंटरेस्ट के रूप में। ये क्या निकल रहा है? इंटरेस्ट। और यहाँ पर आपका निकल रहा है कैश प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 21,300 ये घट के आया, इसका 5% क्वेश्चन बोला इतना आया। तो अब आप देखो 6,000 आपको जो है क्या है, टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट है 6,000, उसमें इंटरेस्ट घट जाएगा, तो जो बाकी बचेगा ये क्या होगा? कैश प्राइस। और ये क्या है? कंपाउंड अमाउंट है, कंपाउंड अमाउंट। तो उसमें जब इंटरेस्ट को आप घटा दोगे तो क्या बचेगा? कैश प्राइस बचेगा। ये प्रिंसिपल अमाउंट बचेगा, प्रिंसिपल बचेगा, ठीक है। जो कंपाउंड अमाउंट में जब इंटरेस्ट घटाओगे तो प्रिंसिपल अमाउंट, ये प्रिंसिपल अमाउंट फिर यहाँ आ जाएगा, इस 21,300 में घटेगा, ठीक है। ये पहला का जो है प्रिंसिपल अमाउंट है, ये घटेगा। देन आफ्टर जितना आएगा फिर उसका 5%, तो फिर 6,000 में ये घटेगा, तो जितना आएगा फिर इसको यहाँ आके घटाएंगे। देख सकते हो इतना घटा नहीं पाया ना, इसका ये आया 5% निकाल लिए, फिर जो ये प्रिंसिपल अमाउंट आया फिर यहाँ आके घटेगा, फिर इतना आएगा, फिर इसका 5% निकलेगा, तो 3 साल का निकल गया, फिर ये 6,000 में ये घट जाएगा। तो ये फिर प्रिंसिपल अमाउंट आया, और प्रिंसिपल अमाउंट को यहाँ ला के घटा देंगे, ठीक है। तो फिर जो आएगा उसका फिर 5% निकलेगा, 5,742, ठीक है। अब देखिए ये लास्ट बचा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग लास्ट बचा, और आपको देना कितना? 6,000। देखो 6,000 में अगर 5,742 को घटा दे तो बाकी 258 जो है वाट इज 258 क्या बचेगा? इंटरेस्ट बचेगा। आपको समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना कि भाई 6,000 लास्ट इंस्टॉलमेंट पे अपन है ना, लास्ट पे इंस्टॉलमेंट पे, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में कितना बचा है? 2742। तो 2742 का इंटरेस्ट नहीं निकालो भाई, क्या करो कि 6,000 रुपया आपने टोटल देने का था, उसमें से 5,742 जो है वो क्या है, वो जो प्रिंसिपल अमाउंट बचा। तो कंपाउंड में जब प्रिंसिपल कटेंगे तो क्या निकला? इंटरेस्ट। तो अपने को 4 साल का इंटरेस्ट पता चल गया, और 4 साल का ये भी निकाल लिए, ठीक है। अब अपन देखेंगे इसका लेजर। आइए लेजर देखते हैं। पहले अपने क्या किया, वैगन खरीदा, तो वैगन अकाउंट दिया टू कैश, 6,000 रुपये डाउन पेमेंट दे दिया उसी वक्त। फिर उसके 1 साल बाद 12 के बाद 13 में क्या करेंगे, वैगन अकाउंट दिया, इंटरेस्ट अकाउंट दिया, हायर वेंडर को पैसा देने का है, ठीक है। तो हायर वेंडर को पैसा देने का है, ठीक है ना आपको। तो वैगन आपने लिया, इंटरेस्ट जो आपका खर्चा है डेबिट होगा, और हायर वेंडर जो आपका क्या है, क्रेडिटर है। तो ये पैसा देने का है, तो क्रेडिटर को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। फिर हायर वेंडर को जब पैसा देंगे तो उसे डेबिट कर देंगे, और पैसा 6,000 दे रहे हैं। डेप्रीसिएशन अकाउंट दिया, फिर डेप्रीसिएशन लगेगा साल का, तो किस पे लगेगा डेप्रीसिएशन? टोटल कितने का सामान था सर? 27,300 का, तो उसका 10% लगेगा ना, ठीक है। डिमिनिशिंग में चल रहा है, तो फिर इसका जैसे कि अब देखो
27,300 का 10% निकाल लिए ना, 27,300 का 10% निकाल लिए तो ये आ गया। फिर तो लास्ट में पीएल अकाउंट बनाएंगे, ये जो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन का ट्रांसफर कर देंगे पीएल में। समझ में आया? समझ में आ रहा है ना भाई लोग? अच्छे से समझा रहा हूँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। फिर 2013 के बाद 14 में आएंगे, दूसरे साल में। फिर दूसरे साल वही वेगन अकाउंट डियर इंटरेस्ट अकाउंट हायर वेंडर को पैसा देने का। कितना वेगन का? इतना 5182। सर ये कहाँ से आ रहा है ये सब 5182? अरे भाई यहाँ पर देखना, यहाँ पर देख, ये 5182, ये दूसरे साल का बात करें 5182, और ये दोनों, ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, ये हो गया। तो वेगन अकाउंट डियर, वेगन कितना 5182, इंटरेस्ट अकाउंट डियर, और 2 क्या हायर वेंडर को कितना देने का है 6000। समझ में आया? इसी चीज़ को नहीं, पहला में भी ये अकाउंट डियर, ये अकाउंट डियर और ये सीयर में चल गया था, ठीक है। फिर आगे भी जाएंगे तो ये अकाउंट डियर, ये अकाउंट डियर और सीयर, तो दोनों तो बराबर ही आ रहा है 6000 दोनों। समझ में आया ना? देखते हैं। तो देन आफ्टर फिर हायर वेंडर को 6000 पेमेंट कर दी। अब डेप्रीसिएशन कहाँ से कैसे निकलेगा सर? मैं बताता हूँ। देखो देखो देखो, यहाँ समझो बात को। 27,300 इतना का अपने पास सामान था, वेगन था ना वैल्यू, उसमें पहला साल कितना डिप्रीसिएशन दे दिए 2730, तो अब बचा कितना? इतना। तो इसका जो है 10% निकलेगा, ये देखो 241। समझ में आया कैसे निकला डेप्रीसिएशन? इसी से आगे निकलना। फिर वही 27,000 में पहला साल 10% चल गया, फिर अगला साल भी 10%, उसका अगला साल भी जितना बचा उसका % चल गया। अब वैल्यू जो बचेगा फिर उसका 10% निकला। फिर नेक्स्ट आगे जाते रहेगा डिमिनिशिंग मेथड में। आई होप आपको आता है बनाने, ठीक है। फिर उसके बाद अगला साल 2015 आ जाएगा। फिर वेगन अकाउंट डियर इंटरेस्ट पता है कहाँ से ला रहा हूँ इस अमाउंट। फिर वेंडर को पैसा दे देंगे। फिर डेप्रीसिएशन अकाउंट डियर वेगन कैसे निकला डेप्रीसिएशन पता है ना? पता है कि नहीं? बता देता हूँ एक बार, फिर आगे नहीं बताऊँगा, ठीक है। 27,300 का था, पहला साल डेप्रीसिएशन दिए 2730, तो इतना वैल्यू बचा। फिर दूसरा साल कितना दिए 2457, तो अब इसका निकलेगा कितना 10%। ये देखो 211, ये आ गया ना? आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो लास्ट में पीएल में ट्रांसफर कर दी। फिर वेगन अकाउंट दिया, इंटरेस्ट अकाउंट दिया, तो हायर परचेज इंटरेस्ट निकाल लिए थे। वेगन 6000 देने का था, इंटरेस्ट पता है तो ये नहीं निकलेगा, समझा? ये पता है, ये निकाल लिए तो ये निकल जाएगा ना, बैलेंसिंग फिगर से ही निकाल लो। फिर वेंडर को पैसा दे देंगे 6000। वेंडर को देखो एक बार क्रेडिट किए, फिर डेबिट करके ख़त्म कर दिए। डेप्रीसिएशन निकालना समझ गए, और पीएल में चल जाएगा। आई होप पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखो जनरल लेजर बनाए होंगे, बचपन में 11 में पढ़े हैं, 11 क्लास में हम लोग पढ़े हैं जनरल लेजर। तो लेजर बनाने नहीं आता है क्या? जब जनरल बता दिया तो लेजर बनेगा नहीं? लेजर बन जाएगा। आई होप आपको आता है, इतना तो कर ही लोगे ना। जब जनरल मेन होता है, जनरल आपको समझा दिया, लेजर बना लेना, उसी तरह से खांचा करना है। 2 बैलेंस BD CD, फिर ये BD CD BD बनेगा, फिर यहाँ CD को BD खींच के लाओगे यहाँ पर, उसी तरह से करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बोलता है कलकत्ता कंपनी है, एक ट्रांसपोर्ट जो ट्रक की कंपनी है, बोलता है हायर परचेज सिस्टम में आती है, और कैश प्राइस जो दिया है 3,20,000 है, ठीक है। टोटल जो ट्रक का दाम है 3,20,000 है। आप बोलते हो इंस्टॉलमेंट में पैसा दोगे। तो अब देखो 1/4/2013 को आपने आए हैं वो खरीदने, तो 1/4/13 को पैसा दे दिया 1 लाख, डाउन पेमेंट दे दिया अब 1 लाख, ठीक है। बाकी का आपने बोला 14, 15, 16, 3 साल में 80, 80, 82 देंगे, ठीक है। तो एक बात समझो, आपको आप कितना दे रहे हो? 1 लाख आपने दे दिया, 1 लाख दिया, फिर बोले 80,000 देंगे, 1 लाख डाउन दे दिए, फिर 80,000 पहला साल, फिर दूसरा साल 80, और 82,478, ठीक है। टोटल आप कितना दोगे उसे? इतना। समझ रहे हो बात को? टोटल आप कितना दोगे? इतना। अब मेरे को बताओ आखिर मशीन है कितना का? 3,20,000 का, लेकिन आप उसको दोगे कितना? साल 4, मतलब डाउन पेमेंट मिला के आप उसको कितना दे दोगे? 3,42,478 रुपया। तो आप उसे कितना ज़्यादा दे रहे हो? तो सर ये 22,478 रुपया क्या है सर? दिस इज़ व्हाट इंटरेस्ट। समझ रहे हो? कोई भी आदमी आपको ऐसे ही थोड़ी दे रहा, मैं आज आपको 1 लाख रुपये दूँ और आप 4 साल मुझे 1 लाख रुपये लौटा के दोगे, कि 1 लाख में इंटरेस्ट जोड़ के दोगे? ऑब्वियसली सर यही इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है खेला? कि डाउन पेमेंट 1 लाख दे दिए, और बाकी के जो दे रहे हैं, बाकी की जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं उसमें ऑलरेडी क्या है? इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। तो जब हम सर ये पता चल गया इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो सर जब ये चीज़ बनाएंगे ना तो यहाँ इंटरेस्ट घटाएंगे। बहुत बच्चे को कन्फ्यूज होता है, किसी क्वेश्चन में सर इंटरेस्ट जोड़ देता है और इंटरेस्ट यहाँ घटा दिया है। क्यों घटाया? इससे पहले भी क्वेश्चन हमने इंटरेस्ट घटाया, क्यों घटाया? क्योंकि सर इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, ऑलरेडी जुड़ा है तो घटा दो, और अगर नहीं जुड़ा रहता,
अगर नहीं जुड़ाता तो इंटरेस्ट जोड़ देते, समझ में आया। अगर सर हम इसको जोड़ते और ये जोड़ के इससे कम आता ना, तो इसका मतलब इंटरेस्ट नहीं जुड़ा हुआ है तो हम इंटरेस्ट जोड़ते, बट अगर इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है तो इंटरेस्ट घटा देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है, बच्चे को कन्फ्यूज होता है कि सर जोड़ना है कि घटाना है, ठीक है। तो अब यहाँ बोलता है कि 5% इंटरेस्ट पर ब्याज लेते हैं और 20% क्या है, डेप्रीसिएशन है, ठीक है। 20% डेप्रीसिएशन है, कॉस्ट प्राइस ईच ईयर, मतलब कि सेम रहेगा, डेप्रीसिएशन डिमिनिश नहीं होगा, सेम रहेगा हर साल। और यू आर रिक्वायर्ड टू नेसेसरी लेजर अकाउंट बोल रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं। देखो कैश प्राइस 3,20,000 था, डाउन पेमेंट दे दी 1 लाख, ठीक है। तो क्या बचा, 2,20,000, 2,20,000, तो 2,20,000 का 5% निकालो कितना आएगा, 11,000, ठीक है। तो 80,000 पहला साल देने का था, पहला साल 80,000 देने का था, उसमें 11,000 घटा देंगे। क्यों घटाएंगे इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है। घटा दिए तो बाकी जो है प्रिंसिपल अमाउंट है, इस प्रिंसिपल को यहाँ ला के माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 1,51,000 आ गया, 1,51,000 कितना निकलेगा, 5% निकलेगा। तो दूसरा साल का भी इंटरेस्ट निकल गया, 80,000 दूसरा साल देने का है, 50 इतना घटा दिया तो प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। इस प्रिंसिपल अमाउंट को यहाँ घटाएंगे तो इतना आ गया। अब लास्ट है, तो लास्ट में अपन कितना देने वाले थे, देखो क्वेश्चन में। इसका इंटरेस्ट निकाल भी सकते हो, मत निकालो, मैं तो बोलूँगा क्या करने का, इसको लास्ट में दे रहे हैं कितना, 82,478 रुपया दे रहे हैं। तो उसमें ये 7,8,550 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 3,928 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, वही चीज़ यहाँ भी वही चीज़ ये हो गया, समझ में आया। इंटरेस्ट निकल गया ना, या तो निकाल भी सकते हो 7,8, देखो 7,8,550 का 5%, तो उतना ही आएगा लगभग, आ गया, ठीक है। इंटरेस्ट निकालना समझ में आया। आओ लेजर बनाते हैं। इस क्वेश्चन में लेजर बनाने बोल रहा है, तो लेजर देखिए मैं बोलूँगा पहले जनरल बना लेना। जनरल कैसे बनता है वो आपको आता है, उसी तरीके से बनेगा। देखो पहला साल आपने क्या काम किया, पहला साल आप गए वैगन खरीदने। वैगन का जब बनाएंगे तो क्या दिमाग में रखना है कि भाई वैगन खरीदने अपन गए, तो जब अपने वैगन खरीदा तो अपने उसे क्या दिया, कैश, डाउन पेमेंट दिया सबसे पहले। तो वैगन अकाउंट डियर टू कैश बनता है, तो टू कैश है तो टू कहाँ है, सीआर में, तो क्या करोगे, डेबिट में। पहला काम आपने किया, वैगन खरीद लिया। फिर वैगन खरीदने के बाद क्या किए, डेप्रीसिएशन भी तो लगेगा वैगन में, डेप्रीसिएशन अकाउंट डियर टू वैगन, डेप्रीसिएशन डियर है तो सीयर है। आई होप ये सब बन जाएगा, पॉज करके नोट कर लो भाई, बुक भी होगा, किताब में भी समझ लो। मेन जनरल बनाओ, अपने मन से जनरल इंची बनाने की कोशिश करो, फिर ये सब बन जाएगा, ठीक है। बस एक नज़र मार लो, बस आप लोग क्या करना है, होमवर्क है आप लोग के लिए कि जनरल इंची आपको बनानी है, ठीक है। वीडियो पोस्ट करके ले लो, मेन चीज़ मैंने समझा दिया। ये डेप्रीसिएशन जो स्ट्रेट लाइन मेथड से हमेशा हर साल सेम रहेगा। सर कितना किसका निकला है डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन निकला है 3,20,000 का 20% हर साल, 3,20,000 का 20% होगा ना, 3,20,000 का 20%। देखो 64,000, वही 64,000 तीनों साल है, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन 1 सितंबर जो 2013 में जिंदल ट्रेडर लिमिटेड जिन्होंने क्या किया, एक ट्रक खरीदा फ्रॉम हिंद लिमिटेड से ऑन हायर परचेज एग्रीमेंट पे, बोले 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट देंगे 60,000 ईच, ठीक है। 60,000 3 साल देंगे, 14, 15, 16 में 60,000 रुपया देंगे। कैश वैल्यू जो है 1,63,400 का सामान है। क्या बोलती पब्लिक, सर वो जो है 1,63,400 का सामान है, ठीक है। 1,63,400 में, लेकिन अपन देंगे कितना, 60,000 रुपया, कितना 3 साल, तो 6 या 12, 1,20,000 रुपया दे रहे हैं। तो बाकी का जो है वो क्या है सर, इंटरेस्ट हुआ ना, एक सेकेंड, सॉरी, तो क्या हो रहा है भाई, अपन का सामान कितना है, 400 का, इतना का सामान है, लेकिन अपन उसको दे कितना रहे हैं, 6,18, 60,000 3 साल, 1,80,000, तो ये 16,600 रुपया क्या है सर, व्हाट इज दिस, 16,600 रुपये इंटरेस्ट है, 16,600 रुपया क्या है, इंटरेस्ट है। समझ में आया। तो इंटरेस्ट क्या हुआ सर, जुड़ा हुआ है ना। 1 लाख अपन कितना उसको दे रहे हैं, अपन 1,80,000 दे रहे हैं, लेकिन आखिरकार उसका वैल्यू क्या है, 1,63,400, यानी कि इंटरेस्ट जोड़ के बोला है। समझ में आया। 60,000 में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है तो इंटरेस्ट क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। आओ देखते हैं। और हाँ, 25% डिमिनिशिंग वैल्यू से डेप्रीसिएशन निकलेगा, यानी घटेगा हर साल, डेप्रीसिएशन सेम नहीं रहने वाला है। और 5% का क्या है, इंटरेस्ट है। आओ देखते हैं। एक 1,63,400 का सामान था, उसमें तो 1,63,400 का सामान था, ठीक है। ये देखो,
सर डाउन पेमेंट था, डाउन पेमेंट नहीं था तो घटाने का तो कोई बात ही नहीं है। तो क्या करेंगे, 1,63,400 का कितना परसेंट, 5%, ठीक है। ये देखो 1,63,400 का 5% कितना, 8170 आ गया, ठीक है। तो निकाल दिए 60,000 में। क्या हम बोले कि भाई इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, ऑब्वियसली इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है 60,000 हम देख चुके हैं, 6 1,80,000 दे रहे हैं तो इंटरेस्ट जोड़ के दे रहे हैं। तो घटा देंगे, इतना आ जाएगा, यहाँ के माइनस हो जाएगा, इतना बचा, इसका 5% निकाल लेंगे, इतना आएगा, 60,000 में घटा देंगे, ठीक है। तो लास्ट में कितना बचेगा, लास्ट में देखो ये आके यहाँ घट जाएगा तो ये बचेगा। तो अपने को पता है 60,000 देने का है भाई, अब तीसरा साल भी 60,000 देने का, तो 57,150 को घटा दो तो बाकी जो बचा 2850 क्या बचा, दिस इज व्हाट, इंटरेस्ट। समझ में आया। और जनरल एंट्री रखते भाई, पहले अपन क्या किए, ट्रक खरीदें, ट्रक अकाउंट ईयर इंटरेस्ट देंगे, ट्रक अकाउंट ईयर इंटरेस्ट देंगे, और ये अपने वेंडर साहब, तो ये पैसा देखो ये वाला है ना, ये पैसा देखो, ये पैसा डियर, ये इंटरेस्ट का हो गया, और ये उसको देने का, वही चीज़ लिख दिए, समझ में आया ना। हिंद इसको पैसा देंगे तो हिंद मोटर एलटी जो हमारे वेंडर है, वेंडर अकाउंट दिया 2 के 60, डेप्रीसिएशन पता चल गया कैसे लगेगा, डेप्रीसिएशन नहीं पता चला, कितना का सामान था, 163,400, 20% आई थिंक डेप्रीसिएशन है, एक सेकेंड कितना परसेंट डेप्रीसिएशन है, 25% डेप्रीसिएशन है, ठीक है ना, डेप्रीसिएशन 25% है, डेप्रीसिएशन 25% है, तो इसका 25% देखो कितना आ गया, वही लिखा हुआ है ना 40850, ठीक है। फिर उसके बाद पीएल में ट्रांसफ़र कर दोगे, डेप्रीसिएशन इंटरेस्ट को खर्चा है तो डेबिट में लिखाता है, तो देखो पीएल अकाउंट ईयर टू इंटरेस्ट टू डेप्रीसिएशन, समझें, जब पीएल अकाउंट बनाओगे तो ये तो डेबिट जाएगा ना। फिर अगला साल ट्रक अकाउंट ईयर इंटरेस्ट अकाउंट ईयर टू हिंद मोटर लिमिटेड, ये देखो ये इतना रुपया, इतना का ट्रक, इतना का इंटरेस्ट, और 60,000 दे रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना। ये दोनों मिलके इंटरेस्ट जुड़ गया तो 60,000 अपन दे रहे हैं। फिर हिंद मोटर को पैसा देंगे तो हिंद मोटर क्रेडिट था, आप डेबिट कर दिए। आओ डेप्रीसिएशन लगाएंगे, पता है कैसे लगेगा भाई, घटते क्रम में लगेगा, हर साल जो डिमिनिशिंग वैल्यू आएगी उस पर डेप्रीसिएशन 25% लगा देना है, ठीक है। ट्रक अकाउंट ईयर इंटरेस्ट अकाउंट हिंद मोटर वही चीज़ करने का है। ये देखो ये आया था ना वैल्यू, ये जो घटा रहे हो ये दिस इज व्हाट, ट्रक का वैल्यू, डेप्रीसिएशन पता है टोटल 60 है, वही चीज़ है, समझ में आया। इसी तरीके से लेजर बन जाएगा, देख के बना लेना वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, डी लिमिटेड ने क्या किया, परचेज किया मशीन हायर परचेज सिस्टम पे फ्रॉम हिंद मशीनरीज, ठीक है। द कैश प्राइस जो है 75,000 रुपये है, ठीक है। तो टर्म डेट पॉलिसी 20,000 डाउन पेमेंट देने को तैयार, ठीक है। तो 75,000 का जो मशीन है उस पर डाउन पेमेंट 20,000 का अपन दे रहे हैं, उसके बाद बोलते हैं 5 इंस्टॉलमेंट में 11,000 रुपये देंगे। तो सर अगर 5 इंस्टॉलमेंट 11,000 रुपये देंगे तो हम टोटल कितना देंगे, 55,000 रुपया देंगे, और 20,000 रुपया अभी हम उसको दे रहे हैं, ठीक है। 20,000 रुपया हम उसको दे रहे हैं, तो हम उसको टोटल कितना दे रहे हैं, 75,000 रुपया ही दे रहे हैं, और मशीन भी कितना का है, 75,000 का है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ये मज़ेदार क्वेश्चन है, ये मज़ेदार क्वेश्चन आप लोग से पूछूंगा, और ये क्वेश्चन करने के बाद वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। 5-4 क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन जबरदस्त भाई, मशीन कितने का है, 75,000, अपन उसको क्या बोले कि 20,000 अभी पकड़, 20,000 अभी पकड़, और 5 साल में मतलब हर साल 5 साल तक 11,000 रुपया देंगे, यानी 55,000 रुपया हम देंगे, और 20,000 अभी दे रहे हैं, तो 55 और 20 75, यानी 75 का मशीन और 75 ही दे रहे हैं, इसका मतलब इंटरेस्ट नहीं जुड़ा है। तो अपन क्या करेंगे, इंटरेस्ट को जोड़ देंगे, बस यही समझने का आपको, बस इंटरेस्ट को क्यों जोड़ देंगे, 5% का ब्याज लगेगा, 10% का क्या चलेगा, डिमिनिशिंग वैल्यू में डेप्रीसिएशन चलेगा। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। देखो भाई 75,000 का मशीन था, 20,000 डाउन पेमेंट दिए, जितना बचा उसका कितना परसेंट, 5%, तो 11,000 रुपया हम दे रहे हैं पहला साल। उसमें क्या करेंगे, इंटरेस्ट जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे बता दिया मैंने, क्यों जोड़ेंगे बता दिया मैंने, क्योंकि इंटरेस्ट जुड़ा हुआ नहीं है। तो अब ये जो अभी इतना आ गया, ठीक है, तो इसमें से ये प्रिंसिपल हो गया, कि जो कम होता है वो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, समझ गए, और प्रिंसिपल, और ये हो गया कंपाउंड अमाउंट, और ये हो गया इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल अमाउंट ही आके घटता है, एक बात ध्यान रखना, ये मत बोलना कि हर साल नीचे वाला घटा, नहीं, नीचे वाला हमेशा कम होता था, इन दोनों में जो कम है ना उससे हम घटाते हैं। तो 11,000 कम है 13,700 से, तो 11,000 को घटाएंगे, जो कम रहता है वो घटता है, हर बार घटा के नीचे कम आता था तो कम वाला घटता था, अभी ऊपर वाला कम है तो कम ऊपर वाला घटेगा, ठीक है। तो 44 आएगा 5%, फिर 11 में ये इंटरेस्ट जुटेगा तो ये आएगा, पर इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट कौन है, ये जो कम होता है वो प्रिंसिपल होता है, तो ये आके यहाँ घट जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से चलेगा, आई होप समझ में आ रहा होगा। फिर 33 आएगा 5%, 16 50 11,000 जुट जाएगा, फिर 11,000 यहाँ घटेगा। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 साल का आपका निकल जाएगा।
नोट कर लीजिए। आइए जनरल एंट्री भी दिखा देता हूँ। देखिए पहला अपन जब मशीन खरीदने गए 11 को, तो अपन ने क्या किया, डाउन पेमेंट किया। तो मशीन अकाउंट ईयर टू कैश 20,000 का, फिर मशीन अकाउंट ईयर इंटरेस्ट अकाउंट ईयर हिन। तो मशीन कितना 11,000 की, टोटल हम कितना दे रहे हैं, इंटरेस्ट जोड़ के कितना दे रहे हैं 13,750। तो 11,000 का मशीन, इंटरेस्ट जोड़ दिए तो 13,750। समझ में आ रहा है, पीछे देख लेना ना लिखा हुआ है। फिर इन मेडिकल हिंड मशीनरी को क्या किया हमने, उसे पैसा दे दिया। फिर डेप्रीसिएशन निकाल लेना और फिर डेप्रीसिएशन और इंटरेस्ट को पीरियड में ट्रांसफर कर देना। फिर अगला साल भी वैसे ही चलेगा। फिर 12 के बाद 13, दूसरा साल हो गया। मशीन अकाउंट ईयर इंटरेस्ट, तो मशीन 11 का था, इंटरेस्ट जोड़ दिए तो इतना आ गया। समझ में आ रहा है, बस यही समझना था कि इंटरेस्ट कब जुड़ता है और इंटरेस्ट कब घटता है। बस यही कन्फ्यूजन बच्चे को रहता है ये चैप्टर में। तो ये चैप्टर का जो क्रक्स था मैंने आपको समझा दिया 4 क्वेश्चन से। बाकी ये क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाकर सॉल्यूशन देख लेना। वहाँ सिर्फ सॉल्यूशन दिखाया गया, समझाया नहीं गया, इसलिए मैंने वो ये 4 क्वेश्चन मैंने सोचा कि मैं आपको समझा दूँ। आपका मेन जो कन्फ्यूजन था कब इंटरेस्ट जुड़ता है और कब इंटरेस्ट घटता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। उसी तरीके से बना है। फिर अगले साल मशीन अकाउंट ईयर इंटरेस्ट टू हिन मशीन, तो इंटरेस्ट 11,000 था। इंटरेस्ट क्यों जोड़े पता है ना भाई, इंटरेस्ट जोड़ा हुआ नहीं था। जब हम डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट को जोड़ के उसके बराबर अगर आ गया कैश प्राइस के, इस समय इंटरेस्ट नहीं है जुड़ा हुआ तो जोड़ देंगे। और अगर ज़्यादा रहता कैश प्राइस, तो कैश प्राइस ज़्यादा है इसका मतलब इंटरेस्ट, सॉरी कैश प्राइस कम है और ये अपना इंस्टॉलमेंट ज़्यादा रहता तो इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है तो इंटरेस्ट क्या करते, घटा देते। समझ में आया ना। उसी 2015 में अपन आएंगे मशीन अकाउंट या इंटरेस्ट टू हिंड मशीन। अपन पीछे निकाल चुके हैं 11,000 इसका इंटरेस्ट और टोटल कितना दे रहे हैं, कंपाउंड अमाउंट। उसी तरीके से देख सकते हो। फिर जब ये बन जाएगा आपका, तो देन आप यू विल ईजिली आप बना सकते हो लेजर। समझ में आया, समझ में आया तो लाइक कर देना और कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा क्लास। समझ गया ना। आई होप आपको समझ में आ गया और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक बार बता दूँ क्या, इंटरेस्ट कब करना है, इंटरेस्ट कब जोड़ना है, कब नहीं जोड़ना है। एक मिनट रुक जाओ, बताता हूँ। सर इस क्वेश्चन में क्यों आपने इंटरेस्ट को जोड़ा? अरे मैंने इसलिए जोड़ा क्योंकि देखो 75,000 की मशीन है। अपन क्या करने जा रहे हैं, अपन ने बोला ले भाई 20,000 पकड़ और बाकी का पैसा 5 साल में इंस्टॉलमेंट देंगे 11,000 इस साल। तो अगर एक साल में 11,000 देते तो 5 साल में अपन 55,000 रुपये उसको दे रहे हैं और 20,000 हमने पहले उसको क्या दे रखा है, डाउन पेमेंट। तो टोटल हमने उसे 75,000 दे दिया और मशीन भी 75 की। अरे भाई जब 75 की चीज़ है और 5 साल वाली 75 दे रहे हैं तो इसमें इंटरेस्ट जुड़ा नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट जोड़ देंगे। थैंक यू वेरी मच।